जो लोग 5 मिनट में ही सिमरन भजन से उठ जाते हैं तो वो लोग 2.5 घंटे का सिमरन भजन करने में लग जाएंगे। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। ये संत कबीर जी की वाणी है। आप जी हम जीवों को समझाते हुए फरमा रहे हैं कि जो इंसान उस परम पिता परमेश्वर को अपने हृदय में बसाकर रखता है तो केवल वही इस संसार में सुखी है, बाकी सब दुखों में घिरे रहते हैं। इस संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने पूर्ण संत सतगुरु का पल्ला पकड़ा हुआ है, यानी जिन्होंने सतगुरु से नामदान लिया हुआ है। उन्होंने पल्ला तो पकड़ लिया है सतगुरु जी का, मगर सही तरह से नहीं पकड़ा हुआ है, डोल जाते हैं। यानी कि हमें उस परमात्मा पर विश्वास नहीं रहता है, हम डोल जाते हैं। अब अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है तो हम डोल जाते हैं। हमारा परमात्मा के ऊपर से विश्वास भरोसा उठ जाता है और हम उस परमात्मा को दोष देने में लग जाते हैं कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में ही इतने दुख क्यों हैं, हमें ही क्यों इतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। हमें उस परमात्मा पर विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। जैसे सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह होती है, ये हमारा जीवन है। इसमें सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। और ये क्यों होता है? ये हमारे कुछ पिछले कर्मों के कारण होता है। क्योंकि भाई हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में सतगुरु जी हमेशा फरमाते हैं कि हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह कर्मों का लेखा जोखा अटल है, ये नहीं टल सकता है, ये हमें भुगतने ही पड़ते हैं। इन कर्मों के चक्कर से कोई भी नहीं बच सका है। इतनी बार सुनने के बाद भी हम घबरा जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए आप जी एक जगह भी हम जीवों को समझाते हैं कि इन कर्मों का लेखा जोखा टल भी सकता है। ये जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो ये समाप्त भी हो सकती हैं। इसका भी उस परमात्मा ने तोड़ रखा हुआ है। और वो तोड़ क्या है? सबसे पहले तो हमें अपने सतगुरु पर, परमात्मा पर सच्चा विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें भरोसा नहीं है, जैसे मान लो कि हमें कहीं जाना है और वो रास्ता काफ़ी दूर है और हम बैठे बैठे सोचते रहें कि वो रास्ता बहुत लंबा है, हम कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगे, तो नहीं पहुँच पाएंगे। और अगर हम ये विश्वास अपने मन में बिठा लें कि भाई चलो तो सही, रास्ता अपने आप कट जाएगा, और फिर जब हम विश्वास रखकर रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर हम यही सोचते रहे कि सतगुरु की भक्ति बहुत कठिन है, हम कैसे करें, काफ़ी समय से कर रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया, क्या पता आगे भी कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा, कुछ सुनाई देगा कि नहीं देगा, तो फिर भाई हम उस परमार्थ के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, ना हम तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने मन के अंदर से पहले तो परमात्मा के प्रति, सतगुरु के प्रति विश्वास पैदा करने की जरूरत है। और जो भरोसा करते हैं तो फिर भाई वह सब कुछ पाते हैं। उन्हीं का इन मुश्किलों से, कष्टों से छुटकारा हो जाता है। जैसे संत कबीर जी ने फरमाया है कि हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। उस परमात्मा की जो भजन बंदगी करता है, केवल वही इस संसार में सुखी है। जो नाम की कमाई करता है, जो सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की कमाई दिन रात करता है, जो खुद को सतगुरु को सौंप चुका है, सतगुरु को समर्पित कर चुका है, वो ही इन कष्टों से और दुखों से बच सकता है।
अब जिनको उस परमात्मा पर भरोसा है, पक्का विश्वास बना हुआ है, तो उनको तो सब दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, क्योंकि उनका विश्वास पक्का है, वो डोलते नहीं हैं। अगर जीवन में थोड़े बहुत दुख आ भी जाते हैं तो वो उनका हंसकर सामना करते हैं। कभी ये परमात्मा को दोष नहीं देते कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि अगर जीवन में सुख है तो भाई दुख भी आएंगे। वो घबराते नहीं हैं, उनका विश्वास नहीं डोलता है, और केवल वही इस संसार में सुखी हैं जो सतगुरु का नाम श्वासोश्वास जपते हैं, दिन रात प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं, जिनके लिए सब कुछ केवल सिमरन भजन ही है। तो ऐसे भाग्यशाली लोग ही हमेशा खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। अब हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि मुझे काफ़ी समय हो गया है सत्संग में जाते हुए, मैं सत्संग में भी जाता हूँ, जब भी एतवार को सत्संग होता है, और मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं डेरे में सेवा पे भी जाता हूँ और मैं सिमरन भजन भी करता हूँ, मगर फिर भी मेरा कुछ बन क्यों नहीं रहा है, मुझे परमार्थ के राह पर तरक्की क्यों नहीं मिल रही है। मेरा जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा कि नामदान मिलने से पहले था, कुछ भी मेरे जीवन में तब्दीली नहीं हुई है, जबकि मैं समय भी देता हूँ सिमरन भजन को। इसलिए भाई, हम उन भाई बहनों से सबसे पहले ये बात अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देनी चाहिए कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं सत्संग सुनने जाता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ, मैं सिमरन भजन भी करता हूँ। तो भाई, हमें सबसे पहले अपने अंदर से इस मैं शब्द को निकालना है, क्योंकि ये मैं शब्द का अर्थ है कि अहंकार। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमार्थ के मार्ग पर जो सबसे बड़ी रुकावट है तो वो है हमारा अहंकार करना। वैसे तो परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए हमें सभी विकारों को त्यागना पड़ता है, तभी हम उस परमार्थ के मार्ग पर तरक्की कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने अंदर से इस मैं शब्द को निकाल दो कि मैं कर रहा हूँ। इसकी जगह पर जब हम, यानी मैं की जगह पर जब हम ये करने लग जाएंगे कि वो कर रहा है, सब कुछ उसी का है, वो परमात्मा ही कर रहा है, मैं कौन हूँ, मेरी क्या हस्ती है, मैं तो केवल उसके चरणों की धूल हूँ, करने वाला तो वो है, वो ही हमारे अंदर समाकर हमसे ये सब कुछ करवाता है। हमारी कोई हस्ती नहीं है, हमारा काम है केवल उस परमात्मा की भजन बंदगी करना, नाम की भक्ति करना, दया मेहर करना उसका काम है। जब उसको अच्छा लगेगा तो उसकी दया मेहर हो जाएगी। हमें केवल अपना कार्य करना है, हमें इन उलझनों में नहीं पड़ना है कि हम कब से नाम की भक्ति कर रहे हैं, हमें अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया, अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया। तो भाई, ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये उस परमात्मा का काम है। हमें तो केवल अपना काम करते रहना है। जब उसकी मौज होगी तो हमारे ऊपर दया मेहर हो जाएगी, मगर होगी जरूर। इस बात का पक्का विश्वास अपने मन में पैदा कर लो कि उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर जरूर होगी, सब कुछ होगा, हमें सब कुछ दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। हमें केवल जरूरत है कि उस परमात्मा पर सच्चा भरोसा और सच्चा विश्वास रखने की। अब हम ये तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमें काफ़ी समय हो गया है, कई साल हो गए हमें नामदान मिले हुए, मगर हमारी तरक्की नहीं हो रही। तो भाई, कभी हमने अपने आप से ये सवाल किया है कि हम कितना के उन वचनों का पालन कर रहे हैं जो हमें सतगुरु ने समझाए हैं? जैसे कि भाई, हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना है, हमारे अंदर ये 5 विकार नहीं होने चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर ही हम परमार्थ के मार्ग पर उन्नति कर सकते हैं। तो क्या हमारे अंदर से ये 5 विकार चले गए हैं? क्या हम सतगुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं? बात बात पर हमें क्रोध आ जाता है, हम क्रोध करने लग जाते हैं, और छोटी छोटी बातों पर हम लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है,
मैंने वो किया है, मैंने ये किया है, तो भाई हमारे अंदर से जब ये पांचों विकार ही नहीं गए हैं, हमारे अंदर इन पांचों विकारों ने घर बना रखा है, तो फिर हम कैसे परमार्थ के मार्ग पर उन्नति कर सकते हैं। हमें तब तक नाम भक्ति में उन्नति नहीं मिल सकती है जब तक हम अपने अंदर से इन विकारों को निकाल नहीं देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपने अंदर से इन विकारों को निकाल कर फेंक दो। अपने अंदर इतनी गुंजाइश ही ना रहे, अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दो। हमारे दिमाग में केवल नाम ही नाम हो और कुछ नहीं होना चाहिए, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। वरना हम वैसे ही रहेंगे जैसे नामदान मिलने से पहले थे और जैसे ही अब हैं। हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। हमने अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं की है। इसलिए पहले तो हमें अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा, यानी हमें अपने अंदर से इन विकारों को निकालना है। किसी से वैर नहीं रखना है, हर किसी से हंसकर बात करनी है, मीठी बात करनी है, किसी चीज का अहंकार नहीं करना है। जो उस मालिक ने दिया है तो उसी में संतुष्ट होना है, और जो हमें नाम मिला है उसकी कमाई करनी है, नाम की भक्ति करनी है, फिर ही ये संभव हो पाएगा, वरना नहीं। हमें नाम का सिमरन भजन करना है और किसी चीज की मन में कामना लेकर नहीं बैठना है कि मैं सिमरन भजन पर बैठने जा रहा हूं, मुझे दिखाई भी देना चाहिए और सुनाई भी देना चाहिए। क्योंकि भाई ये सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। हमें केवल अपना काम करना है जो सतगुरु ने हमें सौंपा है। जब उस मालिक की कृपा हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पता कब उस परमात्मा की हमारे ऊपर मेहर हो जाए। इसलिए हमें सिर्फ अपना काम करना है, और फिर जब एक बार उस परमात्मा की दया हो गई तो फिर हमारा जीवन ही बदल जाएगा। मगर ये सब उस परमात्मा के हाथ में है। कभी भी उसकी दया कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो सकती है। इसलिए भाई इस संसार में बड़े बड़े धनी लोग हैं तो उनके जीवन में भी सुख नहीं है। इतने धन दौलत होने के बाद भी वो दुखी हैं। जैसे कोई अपनी औलाद से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, किसको कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। इतना धन होने के बाद अगर वो सुखी नहीं है तो फिर क्या फायदा इतनी धन दौलत का। क्योंकि इन चीजों में हमें कभी सुख नहीं मिल सकता है। अगर हमें सच्चा सुख मिलेगा तो वो केवल नाम की कमाई में, सतगुरु की भक्ति में। इस संसार में केवल वही सुखी है जिसने उस परमात्मा की भक्ति की है और उसी ने कुछ पाया है, वरना बाकी तो सब दुखी ही हैं। तो साथ संगत जी, हमें यह दृढ़ निश्चय करना है कि हमने सुबह अमृत वेले में उठना है और गुरु नाम की भक्ति, नाम का सिमरन भजन करना है और रोजाना करना है। और हमारे ऊपर हमारे सतगुरु का हुक्म है कि हमें रोजाना 2.5 घंटे का सिमरन भजन करना है। हमें रोजाना 10-15 मिनट सिमरन भजन करना है और रोजाना अपने समय को, सिमरन भजन के समय को बढ़ाते जाना है। और फिर जब हम ऐसा करेंगे, यानी अपने सिमरन भजन के समय को रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, तो फिर हमारा अभ्यास बन जाएगा और फिर हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारा सिमरन भजन का समय कब 2.5 घंटे का हो गया है। कईयों का तो 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो जाता है, क्योंकि जब वो सिमरन भजन में बैठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है, अपने समय को थोड़ा रोज बढ़ाया है। और सिमरन करने पर मन हमारे बीच में रुकावट पैदा करेगा, दुनियावी वस्तुओं को हमारे आगे लाकर रखेगा, मगर हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। हमें केवल अपना नाम का सिमरन भजन करते रहना है, अपना ध्यान केवल सतगुरु के स्वरूप पर रखना है और नाम का सिमरन करते रहना है। और ऐसा करने पर जब हम मन की हरकतों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर मन भी रुकावटें डालना बंद कर देगा और फिर हमारा सिमरन भजन का समय कब 2.5 घंटे का हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें रोजाना ऐसा अभ्यास बनाना है और फिर जब हमारा अभ्यास बन जाएगा, पक्का हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता है सिमरन भजन में,
और 5 मिनट में ही सिमरन भजन की बैठक से उठ जाते हैं। अगर ऐसा अभ्यास हो गया तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा अभ्यास 2.5 घंटे का हो गया है, और फिर वो 2.5 घंटे तक नाम का सिमरन भजन करने में लग जाएंगे।